दुनिया फतह करने का सपना लेकर यूनान से भारत आए सिकंदर के बारे में इतिहास की किताबों में आपने जरूर पढ़ा होगा। सिकंदर को महान सिकंदर या ग्रेट सिकंदर नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के एक वीर राजा ने सिकंदर को कांटे की टक्कर दी थी। इस भारतीय राजा से युद्ध करने के बाद सिकंदर को यह समझ आ गया था कि दुनिया जीतना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो आप वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसी महान सम्राट पोरस की कहानी बताने जा रहे हैं। राजा पोरस पंजाब सिंध क्षेत्र के राजा थे। उनके राज्य का नाम पुरवास था, जो पंजाब में झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला था। सिकंदर की अधीनता नहीं की स्वीकार। इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस पोरवा वंश के राजा था। उनका साम्राज्य 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। जब सिकंदर दुनिया में तबाही मचाते हुए भारत पहुंचा तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। दरअसल हिंदुस्तान में घुसने के लिए झेलम और चिनाब नदियों को पार करना जरूरी था, लेकिन यहां राजा पोरस का साम्राज्य था। उस समय जो राज्य सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकता था, उस पर सिकंदर आक्रमण कर देता था। सिकंदर की विशाल सेना को देखकर गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया और उसकी मदद भी की। लेकिन राजा पोरस ने अलेक्जेंडर सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। सिकंदर की 50,000 सैनिकों की सेना का किया मुकाबला। इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ द हाइडास्पीस नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस ने बड़ी वीरता दिखाते हुए सिकंदर का सामना किया। सिकंदर ने राजा आम्भी की मदद से जैसे ही झेलम नदी को पार किया, वैसे ही राजा पोरस की सेना से उसका मुकाबला हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस के पास गज सेना थी। पोरस की सेना ने यवन सेना के छक्के छुड़ा दिए। इतिहास के आंकड़ों के अनुसार सिकंदर की सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक थे, वहीं राजा पोरस के पास करीब 20,000 की सेना थी। पोरस के भाई ने सिकंदर को जमीन पर गिराया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस के सेनापति हाथियों पर सवार थे। ऐसे में सिकंदर की सेना तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं हरा पा रही थी। युद्ध के पहले दिन ही सिकंदर के कई सैनिक जख्मी हो गए। बताया जाता है कि राजा पोरस के भाई अमर ने भाले से सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को मार गिराया। सिकंदर ने पूरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अमर के वार ने सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। राजा पोरस चाहते तो पल भर में सिकंदर का खेल खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद सिकंदर के अंगरक्षक उसे वहां से ले गए। भारत के इतिहासकारों ने भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने कुछ और ही लिखा है। इस युद्ध के बारे में उन्होंने लिखा, इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। प्लूटार्क के इस वाक्य से समझ में आता है कि इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई। पोरस की बहादुरी से दंग रह गया था सिकंदर। कुछ इतिहासकार का मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर जीत गया, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ। उसके हजारों सैनिक मारे गए, जो जिंदा बचे, जो जख्मी हो गए। सेना की ऐसी हालत देख सिकंदर समझ चुका था कि भारत में अभी उसका मुकाबला और भी कई वीरों से होने वाला है। युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो इसके जवाब में पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा पोरस के इस जवाब ने सिकंदर को हैरान कर दिया। इसके बाद उसने पोरस को छोड़ दिया और उससे दोस्ती कर ली। कैसे हुई राजा पोरस की मौत? राजा पोरस की मौत को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहारों का मानना है कि सिकंदर ने
जनरल न्याज को उनके राज्य की जिम्मेदारी दी और आगे बढ़ गया। लेकिन इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर की मौत के बाद उनके ही एक जनरल ने पोरस की हत्या करवा दी। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राजा पोरस की हत्या के पीछे राजा आम्भी का नाम भी सामने आता है। दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे वीर राजा है जो अपने स्वाभिमान के लिए किसी के सामने जान की भीख नहीं मांगते, और कुछ ऐसे हैं जो लालच और डर के मारे अपने देश के खिलाफ दुश्मनों से मिल जाते। तो आप बताओ, आपको कौन चाहिए, पोरस स्वाभिमानी या आम्भी गद्दार? और अगर पोरस, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। और इसके साथ वीडियो का समापन करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। जय हिंद।